स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान की नवीनतम 25 फ्लैगशिप योजनाएं करेंगे और ये फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं ये थर्ड ग्रेड मेन लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से जो है प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और इनमें से जो नवीनतम जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फ्लैगशिप योजनाओं की। तो देखिए जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, पहले मुख्य रूप से इनके विभाग देख लेते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन से विभाग के द्वारा जो है ये जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं ये संचालित की जा रही हैं। तो डेट्स पूछी जाती हैं और विभाग पूछे जाते हैं। तो आज सबसे पहले हम विभाग देख लेते हैं। योजना अगर देखें तो सबसे पहले योजना है, सारी योजनाएं हम आगे डिटेल में करेंगे। पहले हम विभाग देखते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना ये महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से जो है संचालित की जा रही है। कुसुम योजना ऊर्जा विभाग की तरफ से है। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना ये भी ऊर्जा विभाग की तरफ से है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और साथ ही मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, ये तीनों योजनाएं जो है ये सब स्वायत्त जो शासन विभाग है उनकी तरफ से संचालित की जा रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से चलाई जा रही हैं। कुसुम योजना और संशोधित वितरण क्षेत्र जो योजना है ये ऊर्जा विभाग की तरफ से चलाई जा रही हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से चलाई जा रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें तो ये ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से चलाई जा रही है। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी जो मुक्त गांव योजना है ये भी किसकी तरफ से चलाई जा रही है, ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये जो ग्रामीण विभाग की तरफ से जो चलाई जा रही हैं वो हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, ये अलग अलग योजनाएं हैं। सोलर दीदी, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी। ठीक है, ये सभी योजनाएं जो हैं ये चलाई जा रही हैं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से। ठीक है, उसके बाद है पंच गौरव योजना, ये आयोजना विभाग की तरफ से चलाई जा रही हैं। पंच गौरव योजना आयोजना विभाग जो है संचालित कर रही है। उसके बाद है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि एवं उद्यानिक विभाग जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को संचालित कर रहा है। नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करना, तो ये जो है फूड से संबंधित है। नागरिक और खाद्य आपूर्ति विभाग जो है इसको संचालित कर रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना संरचना मिशन, ये चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की योजना है। ठीक है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना संरचना मिशन, यह है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना। उसके बाद है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान भूजल विभाग, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ठीक है, तो ये जो है योजनाएं पंचायती राज विभाग देख रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, अटल ज्ञान केंद्र, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, स्वामित्व योजना, ये सभी योजनाएं किसकी हैं, पंचायती राज विभाग की योजनाएं हैं। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो है ये भूजल विभाग देख रहा है। फिर है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये स्कूली शिक्षा द्वारा संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सार्वजनिक निर्माण विभाग, अटल प्रगति पथ, ये भी सड़क निर्माण से संबंधित है। ये दोनों योजनाएं कौन देख रहा है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से संचालित की जा रही है। पीएम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये उद्योग विभाग की तरफ से है। मिशन हरियालो राजस्थान वन विभाग की तरफ से है। ठीक है, तो ये सभी जो योजनाएं हैं हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके अलावा है आपके जल जीवन मिशन और अमृत मिशन, ये 25 जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनमें से जो है डेट्स पूछी जाती हैं ज़्यादातर और कौन सा विभाग संचालित कर रहा है ये पूछा जाता है। तो जल जीवन मिशन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग देखता है।
अमृत मिशन भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग देखता है। ठीक है, तो ये 25 हम फ्लैगशिप योजनाएं देखेंगे डिटेल में आगे। सबसे पहले लाडो प्रोत्साहन योजना, इनकी डेट याद रखना आप। ठीक है, पात्रता है 1 अगस्त 2024। तो ये प्रोत्साहन योजना जो है लाडो प्रोत्साहन योजना, इसकी पात्रता है 1 अगस्त 2024 या उसके बाद जन्म लेने वाली जो बालिकाएं हैं उनको 7 चरणों में यानी कि 7 किश्तों में 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे बालिका के जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर। ठीक है, तो पात्रता क्या है, 1 अगस्त 2024 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिका जो है इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। 7 चरणों में 7 किश्तों में 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे बालिका के जन्म लेने से लेकर 21 साल तक आयु पूर्ण कर लेने पर। राज्य सरकार द्वारा 7 किश्तों में 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पहली किश्त जो है वो दी जाती है बालिका के जन्म लेने पर। ठीक है, बालिका जब जन्म लेगी तब ये किश्त इनको दी जाएगी, जो है वो मिलेगी बालिका के जन्म लेने पर। पहले का ध्यान मत रखना, अब जो दी जाती है उसका ध्यान रखना। 2500 रुपये जो है बालिका के जन्म लेने पर दिए जाएंगे। 1 वर्ष की आयु और संपूर्ण टीकाकरण जब हो जाएगा तब 2500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी किश्त दी जाएगी, मतलब तीसरी किश्त में जब पैसे दिए जाएंगे वो जब कक्षा 1 में प्रवेश ले लेगी बालिका तब उसको 4000 रुपये दिए जाएंगे। जब कक्षा 6 में प्रवेश लेगी तो 5000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11000 रुपये, 12वीं में प्रवेश लेने पर 25000 रुपये और जब 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेगी तो 1 लाख रुपये जो है दिए जाएंगे। तो टोटल जो है वो कितने रुपए दिए जाएंगे, 7 किश्तों में 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आर्थिक सहायता दी जाएगी लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। जन्म लेने पर 2500 रुपये, 1 साल की आयु पूर्ण करने पर 2500 रुपये, जब 1 साल की आयु पूरी हो जाएगी और संपूर्ण टीकाकरण हो जाएगा तब 2500। फिर जब 6वीं कक्षा में प्रवेश लेगी बच्ची तो 5000 रुपये, कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11000 रुपये दिए जाएंगे, 12वीं में प्रवेश लेने पर 25000 रुपये और 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर 1 लाख रुपये जो है वो दिए जाएंगे। तो ये है आपके लाडो प्रोत्साहन योजना। 1 अगस्त 2024 के बाद जो है जन्म लेने वाली बालिका को ये योजना जो है लाभान्वित करेगी। उसके बाद आती है बात 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेने और स्नातक उत्तीर्ण कर लेने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, पहले ये 70,000 दिए जाते थे, अब 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद आती है हमारी कुसुम योजना की, 2019 में शुरू हुई कुसुम योजना, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है कुसुम योजना का, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस योजना में 3 घटक हैं। पहला घटक देखें तो 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना इसके अंतर्गत शामिल है पहले घटक में। दूसरा घटक जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 7 तो जो दूसरा घटक है वो इंपॉर्टेंट है। 7.5 हॉर्स पावर की जो क्षमता है उसके स्वतंत्र 20 लाख सौर ऊर्जा संचालित जो कृषि पंपों हैं उनकी स्थापना करना। ठीक है, तो पहले घटक में क्या करना है, 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना इसका लक्ष्य है। दूसरा घटक है 7.5 हॉर्स पावर क्षमता तक के स्वतंत्र 20 लाख सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना करना। और जो तीसरा घटक है सी, इसमें ग्रिड से जुड़े 15 लाख कृषि पंपों की सौरीकरण करना, यानी कि सौर ऊर्जा से संचालित करना। तो ये 3 घटक आते हैं किसके अंतर्गत, कुसुम योजना 2019 की है। ठीक है, तो ये आपसे साल पूछ सकते हैं, डेट पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना 2019 की है कुसुम योजना। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान इसका नाम है पूरा। 3 घटक हैं, 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, 7.5 हॉर्स क्षमता के स्वतंत्र 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना, साथ ही तीसरा घटक है ग्रिड से जुड़े 15 लाख कृषि पंपों का सौरीकरण करना। अगली जो योजना आती है वो है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना।
इसका उद्देश्य जो है पूर्व निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करने तथा न्यूनतम बुनियादी बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिस्कॉम्स को वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो किसको वित्तीय सहायता दी जाएगी? डिस्कॉम्स को वित्तीय सहायता दी जाएगी इसके अंतर्गत, और डिस्कॉम्स की परिचालन क्षमता में सुधार किया जाएगा। तो संशोधित वितरण क्षेत्र योजना में एक चीज और है कि 5 वर्षों में 2021-22 से 25-26 तक 3,03,748 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है जो पैसे हैं वो भी ध्यान रखना। तो 5 वर्षों में 2021-22 से 25-26 तक कितने खर्च किए जाएंगे? 3,03,758 करोड़ रुपए। अच्छा, ये कब से है? 2021-22 से शुरू हुई है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, तथा अखिल भारतीय स्तर पर ऊर्जा हानि को 12 से 15% तक कम करना इसका लक्ष्य है। अखिल भारतीय स्तर पर ऊर्जा हानि को 12 से 15% कम करना इसका लक्ष्य है। नाम है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। उसके बाद आती है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, 25 जून 2015 से शुरू हुई। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका विजन है सबके लिए आवास, सबके लिए आवास। इसका उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में झुग्गी वासियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय समूह और मध्य आय समूह के लोगों की आवास संबंधित आवश्यकता को पूरा करना किसका लक्ष्य है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लक्ष्य। इसमें 2,88,550 मकानों की स्वीकृति दी गई, जिसमें 1,96,700 मकान बनकर तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो 25 जून 2015 से शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। उद्देश्य शहरी क्षेत्र के जितने भी झुग्गीवासी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, निम्न आय समूह है, मध्य आय समूह है, उनके लोगों को आवास संबंधित आवश्यकता को पूरा करना, जिसमें 2,88,550 मकानों की स्वीकृति दी गई, 1,96,700 मकान तैयार हो गए हैं। प्रावधान की बात करें, लाभार्थी नेतृत्व वाले व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए पात्र परिवारों को 1.5 लाख रुपए, ठीक है, दिए जाएंगे। इसमें EWS की बात करें, ठीक है, ये इतना डिटेल में वैसे पूछते नहीं है पर फिर भी ध्यान रखना। EWS श्रेणी में 3 लाख रुपए तक की आय वाले को लोन दिया जाएगा 6 लाख रुपए तक का। 30 वर्ग मीटर जो है घर का जो है क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा। ब्याज पर सब्सिडी जो है वो मिलेगी 6.5%। LIG श्रेणी को 6 लाख रुपए तक जिनकी आय है, 60 वर्ग मीटर तक घर का क्षेत्रफल, 6 लाख रुपए लोन की राशि, 6.5% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। MIGI को 12 लाख रुपए तक आय जिनकी है, 160 वर्ग मीटर घर का क्षेत्रफल, 9 लाख रुपए तक का लोन, 4% ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी। MIGI सेकंड 18 लाख रुपए तक जिनकी आय, 200 जो है वर्ग मीटर घर का क्षेत्रफल, 12 लाख रुपए तक का लोन, 3% तक ब्याज या सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। तो याद रखना 25 जून 2015 को ये शुरू हुई है। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के साथ मिलकर किफायती आवास के लिए प्रत्येक EWS परिवार को 1.5 लाख रुपए। इस प्रकार की आवास योजना में कम से कम 250 घर होने चाहिए, जिनमें से 35% घर EWS के लिए आरक्षित होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ शर्त हैं। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के साथ मिलकर किफायती आवास के लिए प्रत्येक EWS परिवार को 1.5 लाख रुपए। इस प्रकार की आवास योजना में कम से कम 250 घर होने चाहिए, जिनमें 35% घर EWS के लिए आरक्षित हो। श्रम पुनर्वास झुग्गीवासियों को प्रति घर 1 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में। आगे है स्वच्छ भारत मिशन, इंपॉर्टेंट है। शुरू हुआ 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2019 तक ODF की स्थिति प्राप्त कर ली गई। इस योजना के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं।
ठीक है। और ये 12,000 रुपये किस प्रकार से दिए जाते हैं? केंद्र सरकार 4,000 रुपये देती है, राज्य सरकार 4,000 रुपये, नगर निकाय जो है वो 4,000 रुपये देता है। तो ये है स्वच्छ भारत मिशन। 2 अक्टूबर 2014 से शुरू, 2019 तक ODF की स्थिति प्राप्त कर ली। शौचालय के लिए 12,000 रुपये दिए जाते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निकाय तीनों बराबर 4-4 हज़ार जो है वो देता है। उसके बाद बात आती है स्वच्छ भारत मिशन 2.0। इसकी अवधि 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2026 तक रहेगी। ये डेट याद रखना इम्पोर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2026 रहेगी। इस मिशन के तहत 1.41 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1.41 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो ये पैसे भी ध्यान रखना, कितने जो रुपए हैं वो लगेंगे। 1.41 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए। लक्ष्य क्या है इसका? ODF प्लस तथा ODF प्लस प्लस की स्थिति प्राप्त करना। उद्देश्य रहेगा मल कीचड़ तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन, भवन निर्माण संबंधी कचरे का प्रबंधन, और उसके अलावा एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक। ठीक है, तो मल कीचड़ तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन, भवन निर्माण संबंधी कचरे का प्रबंधन, एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक। तो ये है स्वच्छ भारत मिशन 2.0। फिर आता है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। 15 दिसंबर 2024 सांगानेर जयपुर से शुरू। उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स और अन्य जरूरतमंद व असहाय लोगों का उत्थान करना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना 15 दिसंबर 2024 सांगानेर से शुरू। उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स तथा अन्य जरूरतमंद असहाय लोगों का उत्थान करना। इस योजना के तहत असंगठित श्रमिकों, घरेलू श्रमिकों व भवन निर्माण से संबंधित श्रमिकों तथा सफाई श्रमिकों को बिना गारंटी तथा प्रक्रिया शुल्क 80,000 रुपये तक का जो है ऋण उपलब्ध करवाना। 80,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध इसमें करवाया जाता है। ये ऋण 3 किश्तों में दिया जाता है। 12 महीने के लिए 10,000, 18 महीने के लिए 20,000, 36 महीने के लिए 50,000, और ये हो गया टोटल आपके 80,000। ठीक है, तो 80,000 रुपये दिए जाते हैं किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत। समय पर अगर भुगतान करते हैं तो 7% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कितने प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाती है? 7% दी जाती है। उसके बाद बात आती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। शुरू 20 नवंबर 2016 से आगरा से। इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना में लाभार्थी का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति के आधारित जनगणना 2011 के आधार पर किया जाता है। स्वीकृत राशि 1,20,000 रुपये। ठीक है, तो याद रखना 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 20 नवंबर 2016 से शुरू हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 दिए जाते हैं। इसमें भी 12,000 दिए जाते हैं, और जो शहरी वाली है उसमें भी 12,000 दिए जाते हैं। लाभार्थी को महात्मा गांधी नरेगा के तहत अधिकतम 90 आवास दिवस की मजदूरी भी दी जाती है। ठीक है, मानव दिवस की मजदूरी दी जाती है, 90 दिनों की मजदूरी दी जाती है। फिर आता है आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। शुरू हुआ 12 मार्च 2025 को। राजस्थान के सभी BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना तारीख 12 मार्च 2025 शुरू हुई पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। 300 करोड़ खर्च किए जाएंगे। अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पट्टे भी दिए जाएंगे। साथ में क्या होगा, जो अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोग हैं उनको पट्टे दिए जाएंगे। पहले चरण में 5,000 गांवों को शामिल किया जाएगा। और ये प्रश्न जो है पिछली परीक्षा में पूछा गया है, कितने गांवों को शामिल किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है। 5,000 गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा, और इन गांवों में लोगों को स्वरोजगार के अवसर जो है उपलब्ध करवाना, कौशल विकास कार्यक्रम, विकास योजनाएं प्रारंभ की जाएंगी। तो इम्पोर्टेंट है, इसमें से प्रश्न बनकर आया हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना 12 मार्च 2025 से शुरू,
और 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 5000 गांवों को इसमें पहले चरण में शामिल किया गया है। बीपीएल परिवारों को गरीबी से उठाने के लिए शुरू की गई है ये, और साथ ही अवैध कॉलोनियों के जो लोग हैं जो रह रहे हैं उनको पट्टे भी इसमें दिए जाएंगे। फिर आती है नमो ड्रोन दीदी, बजट 2025-26 में घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट है, आप 25-26 की 24-25 की जितनी भी हैं फ्लैगशिप योजनाएं वो याद रखिएगा, इनमें से प्रश्न जरूर आएगा। शुभारंभ कोटा से हुआ है। कस्टमर हियरिंग सेंटर, हायरिंग सेंटर, ठीक है, पर उपलब्ध ड्रोन के माध्यम से आगामी 1 वर्ष में 1 लाख है पर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का छिड़काव किया जाएगा। ठीक है, तो नमो ड्रोन जो है दीदी में शुभारंभ जो है कोटा से किया गया। बजट 2025-26 में घोषणा की गई। कस्टमर हियरिंग सेंटर पर उपलब्ध ड्रोन के माध्यम से आगामी 1 साल में 1 लाख नैनो यूरिया और नैनो जो डीएपी है उनका छिड़काव किया जाएगा। ड्रोन उड़ाने, डाटा विश्लेषण करना, ड्रोन के रखरखाव की ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी। ड्रोन के जरिए फसल की निगरानी तथा कीटनाशकों और उर्वरकों के छिड़काव की ट्रेनिंग दी जाएगी। महिला ड्रोन पायलट को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही महिला ड्रोन पायलट को 15,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 15 दिन की तो ट्रेनिंग दी जाएगी और 15,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे नमो ड्रोन दीदी में। फिर आता है सोलर दीदी। इसके तहत पहले चरण में स्वयं सहायता समूह 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। कितनी महिलाओं को? 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। लखपति दीदी, प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन के लिए राजीविका के माध्यम से, तो ये किसकी योजना है? राजीविका की। तो राजीविका के माध्यम से महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। याद रखना, पहले अब 20 लाख कर दिया गया है, पहले जो था वो 15 लाख था। ठीक है, बजट में 15 लाख था और अब बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। लखपति दीदी सम्मेलन 14 फरवरी 2024 को वागड़ बेनेश्वर धाम वागड़ में हुआ था। ठीक है, प्रयाग में, वागड़ प्रयाग जिसको माना जाता है बेनेश्वर धाम में, वहां पर लखपति दीदी सम्मेलन हुआ था 14 फरवरी 2024 को। पहले बजट में 15 लाख रुपए की घोषणा की गई थी और अब 20 लाख की घोषणा कर दी गई है। जो राजस्थान की महिलाएं हैं उनके आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका के लिए राजीविका के माध्यम से योजना चलाई जा रही है, जिसमें लखपति दीदी की श्रेणी में लाने का श्रेय रखा गया है। 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। बैंक सखी, बैंक सखी ग्रामीण महिलाओं को बैंक संबंधित कार्यों में प्रशिक्षित करके बैंक के कार्यों को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है तथा जो महिलाएं ये कार्य करेंगी उन्हें बैंक सखी कहा जाएगा। फिर आता है कृषि सखी। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को कृषि तथा कृषि से जुड़ी विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग 56 दिनों तक करवाई जाएगी और इन महिलाओं का मुख्य कार्य किसानों की खेती में सहायता करना, खेती से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाना और खेती से जुड़ी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना रहेगा। तो कृषि सखी क्या है? 56 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को कृषि से संबंधित जो कार्य हैं उनकी ट्रेनिंग 56 डेज के लिए दी जाएगी। इनका काम होगा किसानों को खेती में सहायता देना, खेती से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाना और खेती से जुड़ी योजनाओं की जानकारी किसानों को देना। पशु सखी आ गया। 5वीं पास जो ग्रामीण महिलाएं हैं जिनकी आजीविका पशुपालन पर निर्भर है, उनको आजीविका के माध्यम से पशु सखी बनकर उन्नत पशुपालन की नई नई टेक्निक जो है वो सिखाई जाएंगी। इसके तहत 4 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वो पशुओं की सार संभाल कर सकें और छोटी छोटी जो बीमारियां हैं पशुओं की उनका खुद इलाज कर सकें। तो पशु सखी में क्या है? 5वीं पास महिलाएं जो पशुपालन पर निर्भर हैं, राजीविका के माध्यम से उनको पशु सखी बनाया जाएगा, नई नई टेक्निक सिखाई जाएंगी, 4 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज वो स्वयं कर सके पशुओं की, इसलिए ये पशु सखी जो है ये योजना चलाई गई है। इसके तहत राजीविका द्वारा 1500 रुपये मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। ठीक है, राजीविका द्वारा उन महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता भी दिया जाता है। अब है पंच गौरव योजना। इसमें जितने भी जो जिले हैं उनके लिए एक जिला एक उपज, एक जिला एक प्रजाति, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक पर्यटन स्थल, एक जिला एक खेल जो है उसकी योजना शुरू की गई है। जैसे कि एक जिला एक उपज कृषि विभाग, एक जिला एक प्रजाति वन विभाग,
एक जिला एक उत्पाद उद्योग विभाग, एक जिला एक पर्यटन स्थल पर्यटन विभाग द्वारा, एक जिला एक खेल खेल विभाग द्वारा। एग्जाम्पल के रूप में अगर अजमेर देखें, एक जिला एक उपज में गुलाब जो है वो एक उपज के रूप में, एक जिला एक प्रजाति तो नीम, एक उत्पाद के रूप में देखें तो मार्बल व ग्रेनाइट, पर्यटन स्थल देखें तो पुष्कर, और खेल देखें तो अजमेर के लिए कबड्डी। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी जिलों के लिए ये योजना रहेगी। फिर आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-2016 में शुरू हुई, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, प्री ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, तो सबसे पहले त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम मध्यम और वृहद सिंचाई परियोजनाओं को अतिशीघ्र पूर्ण करना इसके अंतर्गत आता है। कमांड एरिया विकास और जल संरचनाएं विकसित करना इसके अंतर्गत आता है। और रिसाव को रोकना, बूंद बूंद सिंचाई जो है, रिज एरिया ट्रीटमेंट करना, यानी कि हर पानी के हर ड्रॉप से अधिक जो फसल है वो उसका उत्पादन करना। यह आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 की योजना है। उसके बाद आती है अगली योजना, नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना। NFSA फूड से संबंधित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 5 जुलाई 2013 से लागू हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई 2013 से शुरू लागू। बजट 2025-26 में 10 लाख नए यूनिट्स को NFSA के लाभार्थी के रूप में जोड़ने की घोषणा की गई इसके अंतर्गत। और ये अधिनियम जो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के तहत ग्रामीण आबादी का इसमें 75%, शहरी आबादी का 50% और पूरे देश की कुल आबादी का 67 जो प्रतिशत हिस्सा है वो कवर करती है ये नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करने की योजना। ठीक है, तो ध्यान रखना, ग्रामीण आबादी का 75%, शहरी आबादी का 50%, और अगर समग्र रूप से देश का देखें तो 67% हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। NFSA के तहत अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी को 35 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा प्रति परिवार, यानी कि 35 किलो जो खाद्यान्न है पूरे परिवार को मिलेगा, तथा शेष जो परिवार हैं उनको 5 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा प्रति व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति को 5 किलो प्रति माह। और इधर जो अंत्योदय अन्न योजना है उसमें 35 किलो जो है वो पूरे परिवार के लिए दिया जाएगा, परिवार प्रति माह। ठीक है, तो जिसमें चावल 3 रुपये किलो दिया जाएगा, गेहूं 2 रुपये किलो दिया जाएगा, मोटा अनाज 1 रुपये किलो। इसमें से प्रश्न पूछा गया है हाल ही की परीक्षा में। ठीक है, तो इसमें याद रखना, चावल 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये किलो, मोटा अनाज 1 रुपये किलो दिया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत। फिर आता है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, शुरू हुआ 15 सितंबर 2021। तो याद रखना कब शुरू हुआ, 15 सितंबर 2021 को। और इस मिशन के तहत स्वास्थ्य संबंधित अवसंरचना के विकास के लिए 64,180 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये डेट्स याद रखना और साथ ही रुपए याद रखना। आगे आता है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, शुरू हुआ 15 जनवरी 2025, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। उद्देश्य वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करना, गिरते भूजल स्तर को रोकना, भूमिगत जल का प्रबंधन करना। तो 3 उद्देश्य हैं, एक तो वर्षा जल को इकट्ठा करना, गिरते भूजल स्तर को रोकना, भूमिगत जल का प्रबंधन करना। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान 15 जनवरी 2025 से शुरू हुआ। 27 से 28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। इस अभियान के तहत 6 जिलों को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया गया है। कौन कौन से जिले हैं, सिरोही, पाली, जोधपुर, झुंझुनू, जयपुर, भीलवाड़ा। तो ये जिले जो हैं पूछे गए हैं हाल ही की परीक्षा में, ध्यान रखना। 6 जिले हैं, सिरोही, पाली, जोधपुर, झुंझुनू, जयपुर, भीलवाड़ा। आगे है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, शुरू 2 अक्टूबर 2014। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 से शुरू। सर्वे ऑफ विलेज एंड
मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ठीक है, ये योजना है 24 अप्रैल 2020 की। ये योजना पंचायती राज राजस्व विभाग तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई योजना, संचालित कर रहा है पंचायती राज राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग। इस योजना के तहत ड्रोन सर्वे से डिजिटल मानचित्रण कर ग्रामीणों को उनके घर और भूमि के स्वामित्व के प्रमाण पत्र के रूप में संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है स्वामित्व योजना। फिर आती है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। ये फरवरी 2024 से शुरू हुई। ठीक है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 फरवरी 2024 से शुरू। 4 साल में राजस्थान के 20,000 गांवों में 5 लाख जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया इसमें जाएगा। तो फरवरी 2024 को शुरू मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। 4 वर्ष में राज्य के 20,000 गांवों में 5 लाख जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। अगली योजना है अटल ज्ञान केंद्र। इंपॉर्टेंट है ये भी, 24 दिसंबर 2024 को शुरू। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की गई। इसके तहत युवक युवतियों को का अटल प्रेरक के रूप में चयन किया जाएगा, जो लोगों की सरकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे। बजट 2025-26 में घोषणा की गई कि पहले चरण में 3,000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 2025-26 का जो बजट आया था उसमें पहले चरण में 3,000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। फिर आती है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 29 मार्च 2025 को शुरू। इंपॉर्टेंट है, राजकीय विद्यालयों में कक्षा 3 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को हिंदी इंग्लिश और मैथ की मूल्यांकन आधारित बुकलेट बांटी जाएगी। फिर आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 से शुरू। ठीक है, कब शुरू हुई? 25 दिसंबर 2000 से। वित्त बजट 2025-26 में घोषणा की गई कि आगामी 2 सालों में 1600 बसावटों को चरणबद्ध रूप से डामर सड़क से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो डामर सड़क से जोड़ा जाएगा 1600 बसावटों को इसके अंतर्गत। तो याद रखना, इसमें क्या कुछ पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? 25 दिसंबर सन 2000 को। वित्त बजट 2025-26 में 2 सालों में 1600 बसावटों को डामर सड़क से जो जोड़ने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। फिर आता है अटल प्रगति पथ 29 मार्च 2025 को शुरू। बजट 2024-25 में घोषणा कि 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव में 1 से 3 किलोमीटर लंबे अटल प्रगति पथ जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, जिनकी आबादी 10,000 से अधिक है उन गांवों में 1 से लेकर 3 किलोमीटर लंबे अटल प्रगति पथ जो है वो बनाए जाएंगे। 24-25 में घोषणा की गई है बजट 2024-25 में, और 29 मार्च 2025 को ये अटल प्रगति पथ शुरू हुआ। बजट 2025-26 में घोषणा कि 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 गांवों में सीमेंट और कंक्रीट की सड़क बनाई जाएगी। ठीक है, तो जहां पर तो है 10,000 की आबादी, वहां तो 1 से 3 किलोमीटर लंबे अटल प्रगति पथ बनेंगे। जहां पर है 5,000 से अधिक आबादी, वहां पर 250 गांव में सीमेंट और कंक्रीट की सड़क बनाई जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आता है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू। 13,000 करोड़ बजट है। 18 साल या उससे अधिक आयु के पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों जो 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे हों उनको बुनियादी ट्रेनिंग दी जाएगी। 5 से 7 दिन की, 40 घंटे टोटल, 500 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। उन्नत ट्रेनिंग दी जाएगी 15 दिनों की, 500 रुपये प्रतिदिन के दिए जाएंगे। टूल किट प्रोत्साहन, आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपये की टूल किट जो है वो खरीदने के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे। ऋण सहायता 2 किश्तों में दी जाएगी, 1 लाख रुपए पहली किश्त, दूसरी जो है किश्त वो 2 लाख रुपए की। ठीक है, तो पंडित विश्वकर्मा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 सितंबर 2023 से शुरू हुई। 13,000 करोड़ रुपए जो है बजट है।
18 साल या उससे अधिक आयु के पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों को 18 चिन्हित व्यवसायों में जो लगे हुए हैं उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। उनमें बुनियादी ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले 5 से 7 दिन की 40 घंटे की ट्रेनिंग होगी, 500 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। उन्नत ट्रेनिंग 15 दिन की होगी, 500 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। टूल किट दी जाएगी, उसके लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे खरीदने के लिए। ऋण की सहायता 2 किश्तों में 1 लाख और 2 लाख रुपये। फिर आता है मिशन हरियालो राजस्थान, दूदू जयपुर से शुरू। ठीक है, इसमें ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है प्रश्न, 5 वर्षों में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है हाल ही की परीक्षा में, तो याद रखना। मिशन हरियालो राजस्थान 7 अगस्त 2024 दूदू जयपुर से शुरू। इस मिशन के तहत 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। 2024 में 7 करोड़ पौधे लगाए गए, 25-26 में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो यह है मिशन हरियालो राजस्थान, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर है जल जीवन मिशन, शुरू हुआ 15 अगस्त 2019 को। इसके तहत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक 55 लीटर जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे 2028 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र और राज्य का जो वित्त पोषण है 50-50 है। तो जल जीवन मिशन में आप याद रखना 15 अगस्त 2019 को शुरू। इसके तहत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से हर ग्रामीण परिवार को 55 लीटर जो जल है वो 2024 तक उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया, जिसे अब बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है। केंद्र और राज्य का जो वित्त पोषण है 50-50 है। ठीक है, जितना पैसा केंद्र देगी उतना ही राज्य को लगाना होगा। उसके बाद आती है अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसका पूरा नाम है अमृत मिशन का। 25 जून 2015 को शुरू हुई। कायाकल्प व शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन है। इसके तहत घरों को पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति तथा सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है। इसके तहत चयनित 500 शहरों में राजस्थान के 29 शहर जो है शामिल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अमृत मिशन 25 जून 2015 को शुरू। कायाकल्प व शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन है। इसके तहत घरों को पाइपलाइन से जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध करवाना शामिल है। इसके तहत चयनित 500 शहरों में राजस्थान के 29 शहर जो हैं वो शामिल हैं। आबादी इसमें कितनी होनी चाहिए? 1 लाख से कम। केंद्र का हिस्सा देखिए, आबादी अगर उस शहर की 1 लाख से कम होगी उस जगह की, तो केंद्र का हिस्सा 50% रहेगा। आबादी अगर 1 लाख से 10 लाख तक होगी तो 33.33% हिस्सा रहेगा केंद्र का। 10 लाख से अधिक आबादी है तो 25% हिस्सा जो है वो केंद्र का रहेगा। तो ये है आपके कायाकल्प व शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। ठीक है, अमृत मिशन। तो आज की क्लास में हमने मुख्य जितनी भी 25 फ्लैगशिप योजनाएं थी उनको डिटेल में कर लिया है। आप वापस से इस वीडियो को देखना। डेट इसमें पूछी जाती है, कौन सा विभाग संचालित कर रहा है, और जो मुख्य चीज़ें हैं वो आप इसको एक बार जरूर देखना। इसमें से 2-3 प्रश्न जो हैं आपके जरूर पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में जो है इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।